बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आपको शौक़ कराऊँगा। कुछ नए कबूतर लाए हूँ अपने शौक़ के लिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इस वक्त एक कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है। तो ये कबूतर मैंने एक परचेज़ करा। तो एक्चुअली 3 जोड़े लिए हैं, लेकिन उसमें जो है 3 कबूतर मेरे काम के हैं और 3 कबूतर जो है मेरी समझ से बाहर थे, यानी कि तो वो 3 कबूतर मैंने हटा दिए हैं और बाकी 3 जो हैं, 2 नर और 1 कबूतरी। कबूतरी का मैंने पहले आपको शौक़ कराया है, मेरे ख़ास से कल ही वीडियो दी थी कि उस कबूतरी का मैंने जोड़ा लगाना है अपने गोल्डन कबूतर के साथ। ठीक है, तो इसी तरह 2 अब मेरे पास जो कबूतर हैं उन दोनों का आपको शौक़ कराऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएंगे। और माशाल्लाह मेरे नज़दीक तो अच्छे कबूतर हैं, बाकी इंशाल्लाह आपकी राय चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो साथ बने रहो। कैमरा जो है मैं घुमा दूँ ताकि आपको इजीली क्लियरली शौक़ करा सकूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त जो ये मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, तो ये एक नर कबूतर है। ठीक है तो दोस्तों, तो ये मेरे ख़्याल से टेडी और अली वाले कबूतर का क्रॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ कराऊँगा, तो आपको यकीनन आँख भी पसंद आएगी। और माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये कबूतर की आँख है। तो इसके अंदर आप ये देखोगे रिंग सारे मुकम्मल हैं, जो कि एक अच्छे परिंदे में होने चाहिए। और माशाल्लाह इसका ब्रीडर रिंग देखो किस तरह वाज़ी हो रहा है और इसका जो 5th रिंग है वो भी वाज़ी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आँख क्लियर हो गई। तो दूसरी साइड की भी आँख का आपको शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह ये इसकी दूसरी साइड की आँख है। तो आप आँख में देख सकते हो कि जाली भी है और माशाल्लाह 5th रिंग भी इसका किस कदर मजबूत रिंग है और साथ ही जो ब्रीडर रिंग होता है वो भी इसमें मुकम्मल है। ठीक है दोस्तों, तो ये यानी मैं लाया हूँ अपने पास, यानी इनसे ब्रीड लूँगा और इनके जोड़े लगाऊँगा। तो माशाल्लाह आप देखो, तो अब मैं इसके आपको परकुंदे का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह सबसे पहले आप टेल देख लो कि बन टेल का कबूतर है। ठीक है, टेल नहीं खोलता और पत्ता बिल्कुल जिस तरह मैं कहता हूँ कि सेंटर में होना चाहिए, दोनों साइड एक जैसा गैप। तो माशाल्लाह वही चीज़ है। और पंजे माशाल्लाह आप देखो कबूतर के ये इस कबूतर के पंजे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ रख दो पंजे वहीं रखता है। तो इसी तरह के कबूतर होने चाहिए। आप कबूतरों की जब भी पेयरिंग करो तो यही क्वालिटी आप पंजों में रखोगे। कबूतर को जहाँ अगर पंजे रोक दिए वहीं रोक दे कबूतर, और अगर आगे करके रोको तो यहाँ रोक दे कबूतर पंजे। तो ये क्वालिटी होगी कबूतर में, तो इंशाल्लाह कबूतर के बच्चे ज़ाया आसानी से नहीं होंगे। यानी इस तरह, यानी कुछ कबूतरों में जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर ये 5th रिंग जो इसका, यानी कि 5th रिंग ये मुकम्मल होना चाहिए कबूतर का, और पंजे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। तो ये कबूतर माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, मुझे पसंद आया तो ये कबूतर मैंने लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके परकुंदे का माशाल्लाह आप शौक़ करो, देखो कि बगल किस कदर माशाल्लाह पीठ को कवर कर रही है, जैसे कि बिल्कुल घूम रहा हो। तो ये देखो मैंने बिल्कुल सीधा कुंदा उठाया। ठीक है, और इस कबूतर में आप देखोगे यहाँ अगर इस तरह करो तो वी भी बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक अच्छे कबूतर में निशानी होती है। तो जब भी अपने लिए कबूतर यानी मैं परचेज़ करता हूँ तो कबूतर को यानी मैं अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ही लाता हूँ, क्योंकि मैं इस कबूतर को लाया हूँ तो इस कबूतर को मैं उड़ाऊँगा नहीं, मुझे आगे इसके यानी बच्चे निकलवा के उड़ाने हैं और आगे पेयरिंग करनी है। तो कबूतर में कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश होती है। और माशाल्लाह ये देख सकते हो कि नमी बाहर को निकलती है इस कबूतर की। और ये ज़रा ठंडे मिजाज का कबूतर है, क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हो कि नोकें नहीं बन रही, तो ये ज़रा हल्के पर परवाज़ के दौरान यानी इस्तेमाल करेगा। और माशाल्लाह जिस तरह आपको कहता हूँ कि 8वें पर में यानी कि पेपर यहाँ से ऊपर आते हुए बिल्कुल बारीक हो जाए और फिर ऊपर जाके बाहर को मतलब यूँ निकले, तो वो एक अच्छे कबूतर में निशानी होती है। तो आप इसके यानी कि ये 7वें पर को देखो कि ये 8वें के नज़दीक है, यानी इसमें परवाज़ है कबूतर में। तो जब इसकी पेयरिंग करूँगा इंशाल्लाह तब भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की कबूतरी इसके साथ लगाई है। और आप देखोगे बिल्कुल 10वीं कली इस कबूतर ने नवी के नीचे रख लेता है, तो ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। और जब यूँ करके आप देखो तो यानी यहाँ इनके परों में गैप आना चाहिए, और कबूतर के पर में यूँ यानी कि जब आप कबूतर का पर खोलो तो यहाँ ऐसे को कर्व होनी चाहिए, तो यानी अच्छे कबूतर कहलाते हैं। तो इस कबूतर में ये सारी क्वालिटीज़ वगैरह हैं। तो माशाल्लाह इस तरफ के भी आप पर देखो, यहाँ से इसकी जो है 8वीं कली कम है। ठीक है, तो ये इसके पर है माशाल्लाह आप देख सकते हो।
कि आपको ये बताऊं कि ये जिस तरह इसके ऊपर जाके पर यूँ हो रहे हैं, तो ये एक यानी कबूतर यानी कमान पर भी कहते हैं इसे, और ये कमान परों में कबूतर बना हुआ है। और माशाल्लाह इसके पर यानी अभी पूरे मुकम्मल नहीं है, कुछ कम है बीच में, ठीक है, लेकिन बाकी जो हैं उनसे देखने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कबूतर यानी बहुत ही आउट क्लास कबूतर है, यानी अच्छा कबूतर है। तो इसकी जिस तरह आपको बताता हूँ कि ये तीलियाँ बारीक होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए इनमें, तो ये भी है, और यानी चिपटी हैं तीलियाँ, ठीक है। तो माशाल्लाह ये आप देखो, ठीक हो गया दोस्तों। टेल भी आपने देख ली, पंजे भी आपको दिखाए, शौक कराया। तो ये इस कबूतर का कलर है माशाल्लाह, चलने फिरने में ऐसा लगता है कि अली वाला कबूतर घूम रहा है, तो मैंने इसका नाम भी अली वाला रख दिया, ठीक है। अब चाहे इसे, लेकिन प्योर तो नहीं है तो क्रॉस में लगा हुआ, टेडी और अली वाले का क्रॉस होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसका फेस बिल्कुल सेम अली वाले कबूतरों की तरह शेप आ रही है, और कलर में भी तकरीबन अली वाला कबूतर दिखता है। और जिस तरह ये पर इसमें लगे हुए हैं, ये पर अली वाले कबूतरों में होते हैं, ये टेडी का पर होता है, ठीक है, ये पर में अली वाला कबूतर इसी परों में होता है, यानी कि, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये कबूतर था। इसी तरह एक और कबूतर है, उसका भी आपको शौक कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों दूसरा कबूतर ये है, तो आप इसका शौक़ करो। ये ज़रा पर कटे हुए हैं कबूतर के, इसी हाल में लाया हूँ इसी कबूतर को। और ये दुम देख सकते हो कि बंदुम का कबूतर, ठीक है। तो आँख का पहले आप शौक़ करो, इसकी आँख में यानी कि आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ नज़र आएगी। आप देखोगे कि इसका ये जो काला नूर है, ठीक है ना, ये काले नूर का आप देखो टोटली झुकाव जो है इसकी यानी चोंच की तरफ है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी आँखों में भी आपको रिंग नज़र आ रहे होंगे कि रिंग मुकम्मल है, 5th रिंग भी मुकम्मल है और ब्रीडर रिंग भी मुकम्मल है कबूतर की आँख में, ठीक है। तो ये इस साइड का नूर इस तरह नहीं है, आपने जिस तरह देखा उस तरफ का। तो ये इसका दूसरी साइड की आँख, और देखो माशाल्लाह आँख में ब्रीडर रिंग भी मौजूद है, 5th रिंग भी मौजूद है, ठीक है दोस्तों। इसका 5th रिंग ज़रा बिल्कुल लाइट से कलर में है, 5th रिंग जो है इसका बिल्कुल ज़रा लाइट कलर में है। और इंशाल्लाह जब ये पेयरिंग होगी तो इसके साथ जो कबूतरी लगेगी उसका 5th रिंग जो होगा वो ज़रा डार्क रखना पड़ेगा, नहीं तो सियान कम हो जाएगी कबूतरों में। तो कुछ आँखें ऐसी होती हैं, देख सकते हो कि बिल्कुल आपको हल्का सा लाइट कलर में नज़र आ रहा होगा कि 5th रिंग इसका यानी कि, और जितना जूम करूँगा तो वो यानी क्लियर नहीं होगा। तो ये आप देखोगे 5th रिंग इसका बिल्कुल यानी कि हल्का सा आपको नज़र आ रहा है। तो कबूतर में होना ज़रूरी है 5th रिंग, जो इस कबूतर में नहीं होता वो कबूतर मैं यानी शौक़ के लिए नहीं लाता आपने, ठीक है। तो ये कबूतर जिस तरह लाया हूँ, आपको बताया कि मैं इनको उड़ाता नहीं हूँ, कबूतर बाहर के लाए हुए, इनको मैं ब्रीडिंग में दूँगा और इनसे ब्रीड लूँगा। तो ये कबूतर कसूरी कबूतर है, ठीक है दोस्तों। तो ये कसूरी कहलाता है। तो ये आप देख सकते हो कि इसकी टेल का आपको शौक़ कराया, और ये भी कमान पर का कबूतर है, क्योंकि इसके जो पर हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि आप देखोगे ऊपर जाके यानी नोकें बाहर को आ रही हैं, जिस तरह इस पर में भी देखोगे नोकें बाहर को आ रही हैं। और माशाल्लाह ये इसका कुंदा है, ठीक है, ज़रा पर है नहीं, और मैग्नेटिक पावर भी बहुत ज़्यादा है, और वाइब्रेशन भी कुंदे में है, ठीक है दोस्तों। तो कबूतर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब इस कबूतर के अंदर इतनी मुलायमियत है कि आप देखोगे हाथ में बिल्कुल यानी कि अगर पकड़ो तो बिल्कुल यानी स्लिप हो जाता है, ठीक है, मुलायमियत ज़्यादा है इस कबूतर में। अब इसके पर यानी हो सकता है बाहर के जिस तरह भी हों, तो वो तो इंशाल्लाह बना ले करते हैं, हम खुद ही बनाते हैं पेयरिंग में। तो ये इसके पर कटे हुए। तो जोड़ इसके जो है मैं आपको बताऊं कि देखो ये हड्डी इसकी 4 उंगल की पूरी है, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला भी 1 उंगल का आ रहा है, ठीक है। और जोड़ इसके हल्के से यानी कि थोड़े से लूज़ हैं, यानी फुल टाइट नहीं है, यानी बिल्कुल खिला है, हल्की थोड़ी सी खिला है। लेकिन जब कबूतर को यानी यूँ पंच करते हैं तब ये यानी इसकी खिला नहीं रहती। तो ये नरम हड्डी का कबूतर है, ठीक है, नरम हड्डी का कबूतर। तो इसी के साथ इंशाल्लाह जब पेयरिंग होगी तो सख्त हड्डी की कबूतरी लगाई जाएगी और ज़रा छोटी हड्डी की कबूतरी लगाई जाएगी, ताकि कबूतर यानी कि आगे से बच्चे अच्छे बनाए। तो ये कबूतर मुझे यानी समझ आए थे, पसंद आए थे, तो मैंने अपने शौक़ के लिए लिए। तो सोचा आप भाइयों से भी शौक़ कराऊँ इनका। तो इन्हीं के साथ एक कबूतरी लाया था, वो भी आपको शौक़ करा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये कबूतरी मैं लाया हूँ, और इसका तकरीबन मैंने कल भी आपको शौक़ कराया था। माशाल्लाह ये बहुत ही आउट क्लास कबूतरी थी। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देखोगे इन 3 कबूतरों को यानी कि मैं एक साथ ही लाया हूँ।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में तीनों कबूतरों का शौक़ करा दिया जाए। ठीक हो गया दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपने देखा जिस तरह आपको शौक़ कराया 3 कबूतरों का, तो इन 3 कबूतरों का मैंने इजाफ़ा करा है अपने शौक़ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों कबूतर पसंद भी आएंगे। तो दोस्तों, कबूतर ढूंढने से मिल जाते हैं, ठीक है, बस आपको पहचान होनी चाहिए, परख होनी चाहिए अच्छे कबूतरों की, तो आप भी यानी अपने लिए कबूतर कहीं से ला सकते हो। तो इसी तरह मैंने ये कुछ कबूतर ख़रीदे थे और मैंने कहा चलो दोस्तों को शौक़ करा दिया जाए, भाइयों को। तो कबूतर यानी कि मिल जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो और भाइयों के सवाल भी हैं, उन पर भी काम करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए यानी सोचा है कि एक अच्छा सा नुस्खा लाऊं, और उस नुस्खे को यानी मोड़ कहते हैं, जो यानी कबूतर को यानी अगर जिस तरह आज उड़ के आया है और दोबारा अगर हम चाहते हैं कि कल उड़ाएं कबूतर को, तो वो मोड़ किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, उसे भी नुस्खा ही कहते हैं, वो भी एक नुस्खा ही होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी आप विज़िट करो इंशाल्लाह, वहाँ भी आपको कबूतरबाजी के हवाले से बताया जाएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।